नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर निकल के आई कि 2 नाबालिग बच्चों को आईएसआईएस के सोशल साइट को हैंडल करते हुए गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ एटीएस ने कार्रवाई की। दोनों ही नाबालिग को जेल दाखिल कर दिया, मतलब बाल सुधार गृह भेज दिया गया। लेकिन इस घटना ने सबको चौंकाया कि आखिरकार पाकिस्तान आईएसआई से जिस तरह से ये ऑपरेट हो रहे थे, ब्रेन वॉश होकर ये सोशल मीडिया साइट पे भारत विरोधी कई ऐसे तत्वों को प्रचारित कर रहे थे। इस पे एक चर्चा समाज में छिड़ गई है कि बच्चों को कैसे ट्रैप किया जा रहा है। सामाजिक छोड़ दीजिए, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि आखिरकार ये किसकी देन है और कहां पे चूक हो गई कि छत्तीसगढ़ के बच्चे इस जघन्य अपराध में शामिल हो गए कि एटीएस को कार्रवाई करनी पड़ी है। इस गंभीर विषय पे करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ एक तरफ दशकों पुरानी नक्सल चुनौती से अभी पूरी तरह उबर भी नहीं पाया और दूसरी तरफ अब सोशल मीडिया के रास्ते आतंकियों की घुसपैठ ने प्रदेश की चिंता कई गुना बढ़ा दी है। पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जहां सोशल मीडिया के जरिए नाबालिगों को टारगेट किया गया, उन्हें बहलाकर गुमराह कर वैश्विक आतंकी नेटवर्क आईएसआईएस का हिस्सा बनाने की साजिश रची गई। रायपुर की एटीएस ने जो परतें खोली हैं, उसने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में बैठे आईएसआईएस के हैंडलर अब सीधे छत्तीसगढ़ के दरवाजे खटखटा रहे हैं। ये बिल्कुल भी कोई मामूली बात नहीं। एटीएस की शुरुआती जांच बताती है कि पाकिस्तान स्थित आईएसआईएस मॉड्यूल छत्तीसगढ़ को अपना नया ठिकाना बनाकर किसी बड़े मंसूबे के लिए जमीन तैयार कर रहा था। फिलहाल दोनों नाबालिगों को बालबंदी गृह भेज दिया गया है। सोशल मीडिया पर कुछ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट शेयर होने की जानकारी मिली थी। उसी को कंफर्म करने और फॉलो करने पर जानकारी हुई कि कुछ ऐसे बैंड ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि छत्तीसगढ़ में युवाओं को और किशोरों को प्रभावित करके रेडिकलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के तहत इन सब के बारे में भी जानकारी मिली थी। अब छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों और पूरे राज्य में एटीएस की टीम का विस्तार कर ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा, जांच एजेंसियां सिर्फ विपक्षी दलों की जासूसी में लगी हैं। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा, किसी की जासूसी से कुछ नहीं होता, आपने अपने समय में बहुत कराया होगा। इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल्योर है। ये जो इंटेलिजेंस है वो विपक्षी नेताओं के जासूसी करने में पूरी ताकत लगा दी है, देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिए हैं। ये अपनी कुर्सी बचाने में लगे। किसी के पास समय नहीं है। आपने 5 वर्षों में इतना बिगाड़ रखा है, उसको ही दुरुस्त करते समय लगता है। कहाँ ये सब कर पाएंगे, और इसकी आवश्यकता भी कहीं नहीं है। किसी की जासूसी से कुछ नहीं होता, आपने अपने समय खूब कराया होगा, क्या हो गया। वो अंतिम निर्णय जनता को करनी है, इसलिए जनता पर कॉन्सेंट्रेट करके उसके लिए काम करना है भाई, बाकी कोई मसला नहीं होता। और ये कभी सोचना भी बंद कर दें, कभी ऐसा नहीं होता ना समय किसी के पास है। कुल मिलाकर 2 नाबालिगों को बहला फुसलाकर आतंक के रास्ते धकेलने वाली ये साजिश जितनी खतरनाक है, उतनी ही बेचैन कर देने वाली है कि प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां अब इसे सुरक्षा का मुद्दा मानने के बजाय एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का मौका समझ रही हैं। एटीएस की कार्रवाई ने भले ही साजिश को समय रहते ध्वस्त कर दिया हो, लेकिन खतरे की घंटी तेज है। डिजिटल जिहाद के इस दौर में मासूम दिमाग सबसे आसान निशाना बन रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि आईएसआईएस की नापाक साजिश नाकाम, युवाओं की लत आफत में जान। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। चलिए इस बेहद ही गंभीर विषय पे चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नाबालिग, युवा, किशोर अपने लत की वजह से कैसे खुद को और देश को, समाज को खतरे में डाल रहे हैं। हमारे साथ एक समृद्ध पैनल, विस्तारित एक पैनल मौजूद है। पहले अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता रह चुके। सुनील जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता। नितिन जी आपका भी स्वागत है। बतौर सियासी हर पहलू मोर्चे को करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ है। के जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साइकोलॉजी को बेहद करीब से समझने वाले वरिष्ठ साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ डॉक्टर भूमिका गिजवे भी है। भूमिका जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
भूमिका जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। जरा एक बार समझाइएगा दर्शकों को कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनका ब्रेन वॉश ऐसे कैसे हो गया कि वो देश विरोधी ताकतों के साथ, पाकिस्तान के साथ, आईएसआईएस के साथ आके देश विरोधी कार्यों में लग गए, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से। कैसे ऐसी स्थिति बन गई, जरा एक बार दर्शकों को समझाइए। नमस्कार सभी को। जनरली ये मुद्दा जो भी हो, लेकिन बात सोशल मीडिया की है। जो प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया है, और जो भी इन्फ्लुएंसिंग माइंड हुए हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू ही हुए हैं। तो इसका बहुत बड़ा हमारे सोशल जो गैदरिंग है, जो आजकल जो समाज में चल रहा है, एडिक्शन चल रहा है। तो एडिक्शन सिर्फ एल्कोहल या घूमने का या खाने पीने का नहीं, आजकल सबसे बड़ा मुद्दा है सोशल एडिक्शन। और इसमें ही आजकल जो जेनजी बच्चे हैं, अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है जेनजी अल्फा। सो ये जो ट्रेंड चल रहे हैं, इनके तहत ये बहुत ज्यादा सोशल एडिक्शन में आते जा रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो ध्यान देने वाली बात है, आज की डेट में सबसे कठिन है पेरेंटिंग। तो जो पेरेंटिंग है वो आजकल सिर्फ पालन पोषण तक नहीं रह गया है कि पढ़ाओ लिखाओ। आजकल चीजें हैं कि एज अ ट्रेनर हमको पेरेंटिंग करना है, क्योंकि पहले ये एडिक्शन वाली बात नहीं थी, नेट नहीं था, इंटरनेट नहीं था। आजकल इतना बड़ा गैजेट है बच्चे के पास में कि वो कुछ भी कर सकता है, टोटल एक्सेस है उसके पास में। और जो लिटरेसी लेवल है सोशल मीडिया की कि कहाँ क्लिक करना है, कहाँ नहीं करना है, ये अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है देखा जाए तो। और जब बच्चा यूज करता है उसको तो डांट लगा दिया जाता है, ना कि उसको समझाया जाता है। तो जब हम उसको समझाएंगे कहाँ क्लिक करना है, व्हाट टू सी व्हाट नॉट टू सी, टाइम देंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम देना बच्चों को, तो वहां से उनका ब्रेन के विकास का शुरू होता है। क्योंकि ये जो उम्र है, अभी जिस उम्र में हादसा हुआ है, वो उनका पूरा ब्रेन अभी डेवलप नहीं हुआ है। हम ये नहीं बोल सकते कि वो पूरे मैच्योर बच्चे हैं, अभी भी उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, बॉडी में डेवलपमेंट। तो हम ब्रेन का विकास को देखें तो वो पूरा नहीं हुआ है। और इस दौरान अगर बच्चों को कम समय दिया जाए पेरेंट्स के थ्रू, अच्छा माहौल नहीं मिले, तो सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, अपनी वैल्यू वो लोग खुद नहीं करते हैं। ठीक है, और बाहर से वैलिडेशन मांगते हैं। ठीक है भूमिका जी, मैं लौटता हूं आपके पास। मैं जब एक बार केके जी का रुख करता हूं। केके जी, ये समाज देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, युवाओं का, जेनजी का, या फिर उस वर्ग का प्रभावित हो जाना, वो भी देश विरोधी ताकतों के साथ, जो देश के भविष्य कहे जाते हैं। केके जी, देखिए, सोशल मीडिया का किस ढंग से दुरुपयोग हो रहा है, बच्चों को कैसे बताना चाहिए, वो तो सामने आ गया। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? क्या कट्टरपंथी सोच जो भारत में कहीं न कहीं सिर उठा रही है? इससे पहले आप देखेंगे जो भारत में जो स्थिति है, यहाँ के मुसलमानों ने कट्टरपंथी सोच को किनारे किया, जिसके चलते यहाँ पे इस प्रकार से गतिविधियां नहीं रही है। विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर के कह सकते हैं, या विविधता में जो यहाँ पे भारत में हम विविधता में एकता की बात करते हैं, उसके चलते हुए कट्टरपंथी सोच नहीं रहा, और इस प्रकार से घटना हमारे देश के भीतर नहीं है। और पाकिस्तान को अपने यहाँ से ट्रेनिंग दे के भारत भेजने की एक बात आई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए कहीं ना कहीं ये चीज रुका है, और डॉक्टर तक के बड़ी संख्या में, अभी जिस तरह से लाल किला के पास जो विस्फोट हुआ उसमें जो यहीं के भारत के ही लोग आए थे, उसमें जैसे मोहम्मद का हाथ आ रहा है। आईएसआई को आप देखेंगे तो ये रायपुर के छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुझे लगता है कि 2 दशक पहले, शायद राज्य निर्माण के पहले, इस तरह से सिमी के लड़के पकड़ में आए थे। और सिमी के लड़के पकड़ाने के साथ वहां के भाजपा का एक मुस्लिम नेता था, जो जिसका नाम चूंकि अब नहीं है इसलिए नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन एक मजार में जो दुकानें बनी है, लोगों को इतनी बात समझ में आ जाएगी जो रायपुर को समझते हैं, वहां जो दुकानें बनी है उसमें इस तरह से पैसे के उपयोग की बात भी आई थी। तो उस ढंग से जो कार्रवाई, उस समय लड़के पकड़ में आए थे। सिमी की अपनी भारत की संस्था है, कहा जा सकते हैं विद्यार्थियों की संस्था है। इसके साथ ही साथ अभी जो घटनाएं हो रही है उसमें कहीं ना कहीं इनके जो ब्रेन वॉश हो रहा है, लड़कों को पकड़ रहे हैं, लड़कों को जिस ढंग से, वो गरीब परिवार के बच्चे हैं, कोई ज्यादा बड़े परिवार के बच्चे नहीं, बताया जाता है कि पिता ऑटो चालक है। तो इन सब के बीच में भारत में जो विदेशी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इंडियन मुजाहिदीन, सिमी जैसे संस्थाओं की स्थिति को भी नजर रखने की आवश्यकता है। और जो एटीएस है वो लंबे समय बाद काम करने के बाद एक बड़ी सफलता प्राप्त। सही बात कही कि सबकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, अब जरा आपने साइकोलॉजिकल पहलू को समझा, आप समाज के उस खतरे को आपने समझा, अब जरा राजनीतिक पहलू पे आते हैं। सुनील जी, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं,
एक ऐसा विषय जो देश के आंतरिक बाह्य सुरक्षा के लिए खतरनाक है। बच्चों पे कार्रवाई होना, एटीएस के द्वारा गिरफ्तार करना, आईएसआईएस के सोशल मीडिया इस्तेमाल करना, और कांग्रेस के बड़े ही जिम्मेदार नेता का कहना कि साहब इंटेलिजेंस फेल है क्योंकि आप केवल विपक्ष की जासूसी करा रहे हैं। जवाब दीजिए। राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए अवधेश भाई, मैं थोड़ा सा पुराने समय पर जाऊं कि 2013 में जब सिमी के 16 जो आतंकी हैं जो मॉड्यूल से जुड़े हुए थे, वो रायपुर में गिरफ्तार किए गए थे, और उसमें भी एक 17 साल का नाबालिग था। अवधेश भाई, आप भी उस समय मीडिया में थे और हम लोग भी राजनीतिक जीवन में थे। उसके बाद आपको याद होगा, मैं जिस जगह से आता हूँ, राजा तालाब, वहां से भी मोदी जी की सभा में 2019 में ब्लास्ट करने का जो मास्टरमाइंड था, उमेर सिद्दीकी और अजरुद्दीन, उसको फिर गिरफ्तार किया गया। अजरुद्दीन तो दुबई भाग गया, बिल्कुल 2 साल तक के उसको ढूंढ करके फिर गिरफ्तार किया गया। पटना ब्लास्ट के आरोपी भी रायपुर से गिरफ्तार। पटना ब्लास्ट के वही मैं बोल रहा हूँ कि पटना ब्लास्ट के भी आरोपी यही लोग थे, यही मॉड्यूल उस समय काम कर रहा था। और उसके बाद देखेंगे कि 3 बांग्लादेशी भाइयों को भी एटीएस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था, जो रायपुर पुलिस और एटीएस ने मोहम्मद इस्माइल, शेख अकबर, शेख साजन, टिकरापारा के किसके भाई थे? ताजनगर में रहते थे। किसके भाई थे? नहीं, ये गिरफ्तार हुए थे। नहीं, आपने कहा बांग्लादेशी। ये तीनों भाई थे, तीनों भाई थे। ये टिकरापारा के ताजनगर में रहते थे। और पिछले ही सरकार का विषय है, फर्जी दस्तावेज एक पार्षद के द्वारा बनवा करके दिए गए थे। देखिए, विषय ये नहीं है, राजनीतिक रूप से इसको रंग नहीं देना चाहिए, लेकिन देखिए 2 नाबालिग पकड़ाए हैं इंस्टाग्राम से लेकर के सोशल मीडिया में। 2 साल पहले उनसे पूछताछ हुई है अवधेश जी, और उसके बाद फिर लगातार जो है टीम उस पर नजर रखी हुई थी, और वो ऐसे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे थे जिसको क्रैक करना थोड़ा कठिन था, और वो इतने ट्रेंड हो गए थे, और वो लगातार ग्रुप भी बना रहे थे। लेकिन ये बहुत बड़ी सफलता है, हमारे इंटेलिजेंस की सफलता है, हमारे सुरक्षा एजेंसियों की सफलता है कि उनको समय रहते पकड़ लिया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि आप कोई घटना अभी छत्तीसगढ़ में या कहीं हुई नहीं, और माननीय भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत ही उनको तो संवेदनशीलता से बोलना चाहिए। जिस प्रकार से क्रूर कट्टरपंथी विचारधारा जो कहीं ना कहीं घूम रही है ना, उस पर आपको सबको एक होकर के अपने नागरिक कर्तव्य का और सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा। और दूसरा, अब भूपेश बघेल जी कहते हैं कि जासूसी करवा रहे हैं, खूब जासूसी, तो आप भी मुख्यमंत्री थे 5 साल, आप भी खूब जासूसी करवाए। अगर उनको नक्सलाइट क्षेत्र में भेज देते ना इंटेलिजेंस को, तो नक्सलवाद आपके समय खत्म हो गया होता। हमको अभी हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम कहां तक जा रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस के इतिहास में जाए तो कश्मीर में जिस प्रकार से आतंकवाद पनपा, हमारे वीर जवानों के गर्दन काट करके और उसका फुटबॉल आतंकवादी खेल लेते थे, और प्रधानमंत्री आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे। तो वो सब ठीक है, इसलिए सोच समझ करके बोले। नितिन जी आपसे पूछ लेंगे आरडीएक्स कहां से आए, तो फिर आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, जवाब नहीं देंगे। नितिन जी जवाब दीजिए। नितिन जी नहीं, नितिन जी जवाब दे दीजिए। 1 मिनट, सुनील जी मैं आ रहा हूं। पहले आप अपना, ठीक है सुनील जी, मैं आ रहा हूं। सुनील जी ठीक है, आरडीएक्स कहां से आया, ठीक है, अरे सुनिए ठीक है, सारा विषय है। अरे नक्सलवाद कहां से आया, ये बम ब्लास्ट कहां से हो रहे हैं, सबको पता है। अरे सबको पता है आरडीएक्स कहां से आया, किनके संरक्षण में आया। ये कांग्रेस के लोग इतने साल पहले संरक्षण देते रहे, आतंकवादियों को कैसे संरक्षण देते रहे। धारा 370 कैसी रही कांग्रेस में, 35A कैसे रही, ये वहीं से आया। ये धारा 370 का जिनको बचा के रखे, ये वहीं से आया। सुनील जी पहले ही सवाल है, बेहद गंभीर संवेदनशील मुद्दा है, थोड़ी सी गंभीरता दोनों दल से मेरा निवेदन है, बरतिए आप लोग। नितिन जी, बेहद गंभीर मसला है साहब, मसला केवल छत्तीसगढ़ का नहीं है, देश की सुरक्षा का है, आंतरिक बाह्य दोनों सुरक्षा का है। केवल सियासी गाल बजाने से कुछ नहीं होगा, जवाब देना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी लीजिए आप। देखिए, हजारों की संख्या में सार्क वीजा, संस्कृति वीजा, पर्यटन वीजा, इन वीजाओं के माध्यम से बांग्लादेश से, पाकिस्तान से यहाँ पर्यटक आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं यहाँ पर। उनके वीजा की अवधि, पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने के बाद भी वो यहाँ से वापस क्यों नहीं जा रहे हैं। 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और 2 साल से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है। उसके बाद लगातार घटनाएं हो रही है। आईएसआईएस का नेटवर्क छत्तीसगढ़ में मिलना, उस पे कहते हैं वाहवाही कर रहे हैं
ये इतने में खत्म नहीं हो रहा है अवधेश भाई। ये जो 2-4 बच्चे पकड़ाए हैं जो इनके नेटवर्क का हिस्सा और सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहे हैं, मैं दावा करता हूँ कोई बड़ी चाल है, कोई बड़ी चाल है और इसके पीछे और भी लोग हैं जो पकड़े जाने चाहिए और ये विफलता को स्वीकार नहीं करेंगे। हाल ही में दिल्ली में किसान नहीं घुस पाता है बॉर्डर से अंदर और 350-360 किलो RDX कश्मीर से कहां से भगवान जाने होता हुआ दिल्ली से होता हुआ गाजियाबाद चला गया, फरीदाबाद चला गया। मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज तक पुलवामा में RDX कहां से आया 300 किलो ये नहीं बता पाए। ठीक है। और ये बहुत खुशी की बात है कि जो काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को करना चाहिए वो भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं। ये कहते हैं मुझे पता है ठीक है RDX कहां ठीक से है, अभी से अंत नहीं होगी। ठीक है सुनील जी मैं लौट रहा हूं। सुनील जी ठीक है, मैं आ रहा हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूं। आप बता दीजिएगा, मुझे पता आपके पास जवाब है। आप मैं लौटूंगा। मैं जब डॉक्टर में भूमिका का रुख करता। भूमिका जी बताइएगा, आपने बता दी कि समस्याएं क्या है, बचेंगे कैसे, इस चुनौती से हम लड़ेंगे कैसे, क्योंकि सवाल देश के भविष्य का है। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिससे कि लोग अवेयर होंगे और होना चाहिए भी। सबसे पहली बात है एक्सेप्टेंस। अभी भी यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है। बिल्कुल सबको लगता है सबको ही सब कुछ जानते हैं और सब अच्छे से हम खुद कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो फिर हम लोग एक जो कम्युनिटी एक काम करती है वो तो रहेगी ही नहीं। हम किसी की मदद लेने से अगर हेजिटेट करेंगे तो हम जागरूक नहीं होंगे, हम सीखेंगे नहीं। तो पहली बात तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि देयर इज प्रॉब्लम, ये ज्यादा रिस्की मोड चल रहा है अभी लाइफ में। और जिस तरीके से पहले ब्रेन विकास होता था अभी नहीं हो रहा है, ये मान लेना पड़ेगा। क्योंकि स्क्रीन टाइम आज की दुनिया की एक मजबूरी बन चुकी है, मैं तो ये कहूंगी। बिल्कुल सही। और जहां पे स्क्रीन है, जब आप पढ़ाई स्क्रीन से कर रहे हो, आप काम स्क्रीन से कर रहे हो, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारे आंखों के थ्रू ब्रेन में जो रेज जा रही है उससे बहुत हानिकारक रसायन पैदा होती है, जिससे कि आप कोई भी सोशल मीडिया मतलब न्यूज ले लो, मर्डर हो रहे हैं, इतने ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, लड़कियां लड़के भाग के शादी कर रहे हैं, ये पहले बहुत न्यूज में आ चुका है और इस पे भी चर्चाएं हो चुकी है। तो बात है ऐसा कदम उठा क्यों लेते हैं, इन्फ्लुएंस हो क्यों जाते हैं वो लोग। तो सही गलत का जो निर्णय लेने की शक्ति है वो कोई हमारा और शरीर नहीं करता, ये सिर्फ ब्रेन का काम है। और जहां ब्रेन का काम है तो मेंटल हेल्थ फ्रंट लाइन पे है और उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आज लोग अवॉइड करते हैं। सो इसीलिए आपको प्रोफेशनल का हेल्प डे टू डे लाइफ में लेनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे हम मार्केट जाते हैं, ग्रोसरी लेते हैं, एक रूटीन होता है, उस रूटीन में ही आप इसको भी मींस आप इन्वॉल्व करिए। ठीक है, मैं लौटता हूं। सुनील जी आप जवाब दीजिए, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मैं केके जी का रुख करूंगा, उसके बाद फिर सवाल लेके आऊंगा आपके पास। देखिए, बार बार कांग्रेस प्रश्न उठाती है कि ये कहां से आया, वो कहां से आया। मैं तो वही इनसे पूछना चाहता हूं ना, धारा 370 को बना करके रखने के बाद आतंकवाद पनपा, और आतंकवाद जब पनपा तो उस, अरे भैया सुन लो, आतंकवाद पनपाने का कारण कौन था, और वहीं से आता है जिसको आप सुरक्षित करते हो। ये वीजा मत करो, बहुत सारा वीजा पाल के रखे, उसको भुगतना पड़ता है इस देश को। ये जो आपके वीजा पले हुए हैं ना वीजा के नाम पे, उसके कारण होता है, याद रखिए। ठीक है, क्या एक कुछ नहीं कर पाए, एक कुछ नहीं कर, ठीक है, क्या चलेगा। माननीय मोदी जी, ठीक है, मैं केके जी का रुख कर रहा हूं। पाकिस्तान को सुनील जी नितिन जी, ठीक है, सुनील जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुनील जी मैं केके जी का रुख कर रहा हूं। सुनील जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुनील जी, ठीक है, ठीक है, सुनील जी, ठीक है, ठीक है, सुनील जी, ठीक है। काफी पुराना दर्द है सभी का, अगर कुरे देंगे तो साहब तकलीफ ज्यादा होगी, छोड़ देते। मौजूदा समय पे आते हैं ना, सोनिया जी रोती थी, अटल जी की सरकार थी, छोड़ी ना उन सब बातों को, जो बीत गए वो बात गई। अभी जो देश के सामने चुनौती है उससे कैसे लड़ेंगे, जिम्मेदार कैसे जिम्मेदारियां निभाएंगे, इस पर थोड़ा सा अगर चर्चा करें तो निष्कर्ष अच्छा होगा। मैं लौटता हूं, मैं जब केके जी का रुख करता हूं। केके जी वही सवाल आपसे भी है कि कैसे जागरूकता समाज में आए। भूमिका जी कह रही हैं कि मेंटल हेल्थ पे भी हमको फोकस करना चाहिए, केवल अपने शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को समझना पड़ेगा, क्या हमारा दिमाग चाह रहा है और उसे हम क्या दे रहे हैं इसको समझना पड़ेगा, तब जाके समस्या का समाधान होगा। समाज को कैसे जागरूक करेंगे केके जी?
डॉक्टर अवधेश जी, ये बात बिल्कुल आप समझ जाइए कि सभी लोगों को ये चीज समझ जाना चाहिए कि सोशल मीडिया में आप भी जो भी गतिविधि कर रहे हैं, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, जिससे भी जुड़ रहे हैं, विदेश से जुड़ रहे हैं, ये सब पर अब पुलिस और जो हमारी एजेंसियां हैं उनकी निगाह है। इससे आप स्पष्ट कर लीजिए कि एक बच्चा जो 4-5 के ग्रुप में गेम खेलता था वो इतनी बड़ी साजिश के तहत पकड़ा गया है। अब दूसरी तरह आप देखिए, जो घटनाक्रम में आप देखिए, कट्टरपंथी सोच जो भारत में नहीं थी, ये इस ढंग से कैसे आ रहा है कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं वो आतंक के गतिविधि में शामिल होते नजर आ रहे हैं। बच्चे जा रहे हैं, जिसको सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे उनको नियंत्रित किया जा सकता है। आजकल जो माँ बाप जो है मोबाइल पकड़ा देते हैं बच्चे को शांत करने के, बच्चा उसमें लगा हुआ है, माँ बाप अपने काम में लगे हुए हैं। इस तरह से जो बातें हैं, इसको कहीं ना कहीं लोगों को समझने की आवश्यकता है। और कट्टरपंथी सोच जो है वो मैंने पहले भी कहा कि शांति सद्भाव के माध्यम से ही आप उसको कम कर सकते हैं। भारत में जैसे मैंने कहा कि अनेकता में एकता की बात है, उसको स्वीकार करते हुए इसको सबको स्वीकारना होगा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जगह में। जिस तरह से नक्सलवाद से समाप्ति के बाद हम शहरी नक्सलाइट की भी बात अभी है कि कितने लोग इस प्रकार से शहर में होंगे जो समय रहते बाद में कहीं सक्रिय तो नहीं हो जाएंगे। इस विचारधारा को समाप्त करने की आवश्यकता है, कट्टरपंथी सोच को समाप्त करने की आवश्यकता है। और हमारे देश की जो मूल भावनाएं कह सकते हैं, शांति सद्भाव विश्व बंधुत्व, इसके माध्यम से ही हम अनेकता में एकता के माध्यम से ही हम देश को एकजुट रख सकते हैं। इस तरह के जो विदेशी ताकत जो साजिश रच रहे हैं उससे हम लड़ सकते हैं। ठीक है, के जी मैं लौटता हूं। मैं नितिन जी, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस, देश की समस्याओं में भी विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए समाधान की ओर। छोड़ दीजिए पुरानी बातों को। क्या कुछ राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी हो जो एक दूसरे पे ठीकरा ना फूटे, अपनी जिम्मेदारी लेते हुए समाज सुधारे? अभी जो बेहद विषम परिस्थिति आ पड़ी है देश के सामने, प्रदेश के सामने, उससे लड़ने का कुछ रूट मैप तो हो ना नितिन जी? क्या है अवधेश भाई, ये मन की बात करते हैं, जन की बात सुनते नहीं है। अब कहेंगे भी तो ये तो सुनेंगे नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो एक लाइन फिट बैठती है कि भाजपा कुछ ऐसा काम करती है, पहले आंखों की रोशनी छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। तो ये बार बार कौन जा रहा है पीछे? हम नहीं जा रहे, यही जा रहे हैं। और मैं तो इनसे ये पूछता हूं कि भाई 11 साल आपको केंद्र में हो गए, 2 साल आपको राज्य में हो गए, जब भी इनसे कोई क्वेश्चन करोगे आप तो बोलेंगे कांग्रेस ने किया, वो बैंक लूटकर नीरव भागा, सोता चौकीदार है। कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। ये तो हो सकता है ये भी बोल दें कि ये नेहरू जी की वजह से ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ और उसकी वजह से ये बच्चे पकड़ा है। तो थोड़ा सा इनको भी अपनी सोच से ऊपर आना होगा। स्वीकार कर रहे हैं 370 फेल हुआ है, कांग्रेस के प्रवक्ता स्वीकार कर रहे हैं, नेहरू जी का नाम लेकर धारा 370 स्वीकार कर रहे हैं। सुनील जी एक मिनट, स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं आपको सुनील जी धारा 370 सुनील जी मैं आपके पास सुनील जी स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, जी का नाम लेकर। सुनील जी एक मिनट, डॉक्टर भूमिका बैठी है हमारे साथ, ये मेंटल हेल्थ की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इनकी आवश्यकता है। राहुल जी का करवा लीजिएगा थोड़ा, राहुल जी का करवा लीजिएगा थोड़ा। सुनील जी, नितिन जी व्यक्तिगत, ठीक है सुनील जी, मेरा वही सवाल है साहब। आप सत्ताधारी दल में डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, सारी इंजन आपके पास है। 2 साल की रेकी के बाद गिरफ्तारियां हुई है। कांग्रेस भले कहे कि 2 साल से बीजेपी की सरकार है, सरकार हर घर पे नहीं बैठेगी, लेकिन घटनाएं सामने आने के बाद, जिम्मेदारियां तय होने के बाद कोई तो आगे आके इसका मुकाबला करेगा ना, कि केवल आप दूसरे राजनीतिक दल को क्रिटिसाइज करेंगे कि साहब आपके समय जासूसी होता था, हमारे समय नहीं होता। आप बताइए ना क्या ब्लूप्रिंट आपके पास, कैसे इस घटना को और आगे फैलने से रोकेंगे, ये बताइए ना, तब तो निष्कर्ष माना जाएगा ना। देखिए अवधेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर 2 बच्चे ये पकड़ाए हैं, नाबालिग पकड़ाए हैं, बच्चे क्या कहें, ये तो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे, ये 2 पकड़ाए हैं तो पकड़ तो लिया ना। कहीं ना कहीं पर देखेंगे आप कि हमारे जो एजेंसी है उन्होंने इन पर नजर रख के इनको पकड़ा, दबोचा। और साथ ही साथ, अरे सुनिए, अभी छत्तीसगढ़ की बात करिए ना, जिस विषय पर बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात करिए ना। मारे कितने गए, वो कब कितने मारे गए वो तो सब मालूम है, कितने समय में कब कितने मारे गए सबको पता है। बंगाल में कितने मारे गए सबको पता है, कश्मीर में कितने मारे गए, पंजाब में कितने मारे गए, मारे गए का विषय नहीं। छत्तीसगढ़ के अंदर में देखिए
सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, इस और प्रकार आप क्या का कह रहे कृत्य थे? करने वाले डबल लोगों को इंजन, पकड़ा ट्रिपल है। इंजन, ठीक है चार नितिन जी, नक्सलवाद नितिन जी मुझे समाप्त करना है, समाप्त कर चलिए, आप गलबहियां नहीं कर रहे। आप चारों कोई भी मेहमानों का आतंकी बेहद गतिविधियों में शुक्रिया। हम उनको छोड़ेंगे नहीं। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुनील जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया, केके जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर भूमिका गिजवे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि एक ऐसी समस्या के दहलीज पे हम खड़े हैं जो आप हम सबके लिए घातक है, और इस घातक समस्या से सामूहिक लड़ाई लड़ी जाएगी, ना कि राजनीति के भरोसे आप छोड़ दे बातों को, क्योंकि राजनीतिक दलों का काम मूलतः राजनीति करना होता है। लेकिन इस समस्या को समझिए। डॉक्टर भूमिका ने जिस बात को रिमार्क किया, अंडरलाइन किया, उस पर भी फोकस कीजिए। केके शर्मा जी ने जो कहा उसे भी ध्यान पे रखिए और समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़िए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।